करेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन भी काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेमेटिक्स लाइक कैचिंग और ओवरटेकिंग, and even there is a special set of problems like river man problem, rain man problem, wind plane problem, and flag fluttering problem, and like the problems like based on shortest distance of approach or maximum distance of approach। तो बेसिकली ये जो स्पेशल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है इनको हम रिलेटिव मोशन की हेल्प से जो है इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम आसानी से समझ सकते हैं। सो बिफोर मूविंग दिस रिलेटिव मोशन, सबसे पहले इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम देखते हैं। रिलेटिव पोजीशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए काइनेमेटिक्स हम देख चुके हैं कि जो मोशन है बेसिकली वो रिलेटिव थिंग है, मीन्स ये ऑब्जर्वर डिपेंड करता है। मान लीजिए दो ऑब्जर्वर हैं ए और बी। ए जो है वो ईस्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और बी जो है वो भी ईस्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। सो इन दैट केस बी को ए का जो मोशन ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा, बी को ऐसा लगेगा कि ए जो है वो रेस्ट पे ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ए का जो वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ 20 मीटर सेकेंड है और बी का जो वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है, उस केस में बी को ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड से रिलेटिवली 10 मीटर पर सेकेंड से जो है ईस्ट की तरफ चलता हुआ नजर आएगा। ये सब चीजें जो है हम बेसिकली मोशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन की एंड रिलेटिव वेलोसिटी की। सो फर्स्ट वी डिफाइन टर्म पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो विद रिस्पेक्ट टू बी हम बी के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। तो बी यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर है एंड इट इज अ रेफरेंस फ्रेम एंड ए इज अ ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन हम बताने वाले हैं। सो वी विश टू डिफाइन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। So it is given by what? RA vector minus RB vector। RA vector क्या है? RA vector is a position vector of object। उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है जिसको हमें डिनोट करना है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय R in subscript we'll write A B, where A is what? जिसका पोजीशन हमें डिनोट करना है, दैट इज ऑब्जेक्ट, एंड जो बाद में लिखा है बी ये बेसिकली ऑब्जर्वर है या रेफरेंस फ्रेम है जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन जो है बता रहे हैं। तो यहां पर हम कहेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट? आर ए बी वेक्टर, दैट इज बेसिकली वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बी टू ए। इट इज अ बी ए वेक्टर बेसिकली। सो इट विल बी रिटन बाय आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। सो अगर हम इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो हम क्या लिखेंगे आगे? d बाई डी टी ऑफ आर ए बी, डी आर ए बी बाय डी टी इक्वल टू डी आर ए बाय डी टी माइनस डी आर बी बाय डी टी। डी आर ए बाय डी टी इज वॉट? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम, and drb by dt is what? It is a velocity of b in ground frame. So it will become va vector minus vb vector and it will become vab vector, जिसको हम कहेंगे relative velocity of a with respect to b। What I said, relative velocity of a with respect to b, and it is written by va minus vb vector। This is a observer, b is a observer here या रेफरेंस फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में बेसिकली हम वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं, एंड बी ए वो ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी बी ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर हम डेफिनेशन दें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ बी क्या है? ऑब्जर्वर है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? बेसिकली इसका डेफिनेशन बनेगा वेलोसिटी विद विच ए appears to move if B is considered to be at rest। Basically V वेक्टर जो है, बेसिकली ये जो VAB वेक्टर है, इट इज नथिंग बट
ये ए की वेलोसिटी है जो बी को ऑब्जर्व हो रही है, पर कब? अगर बी रेस्ट पर होता तो उसे कैसा महसूस होता? सो दैट इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल लेंगे तो वहां से हमें क्लियरिटी आएगी। तो अभी तो सिर्फ हम फॉर्मूला याद रखना है, आर ए बी वेक्टर इज व्हाट आर ए माइनस आर बी एंड वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट वी ए माइनस वी बी। नाउ we'll take an example over there। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर जो डिनोटेशन यूज किया है आर वेक्टर यूज किया है। अगर मान लीजिए ए की कोऑर्डिनेट है तो we'll be using only x और y coordinate। So in the similar manner if I wish to write position vector of A with respect to B in one dimension, तो हम डिफाइन करेंगे x position of A with respect to B and it would be written by xa vector minus xb vector। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। मान लीजिए एक रेफरेंस फ्रेम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन O जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0। मान लीजिए यहां पर एक पर्सन है, से इट इज व्हाट A एंड देयर इज अनदर पर्सन B एंड मान लेते हैं कि ये दूरी जो है यहां से 3 मीटर है एंड बी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से मान लेते हैं वो 8 मीटर है, इट इज 8 मीटर। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहां पर वो क्या है? फाइंड नंबर 1 पोजीशन ऑफ ए with respect to B and number 2 position of B with respect to A। देखिए अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें, इफ यू टॉक इन नॉर्मल सेंस, तो हम देखेंगे कि A और B के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। So in first case position of A with respect to B, B is the observer। तो B अगर ऑब्जर्वर है तो B कहेगा कि A जो है उसके राइट में 5 मीटर पर प्रेजेंट है। इन द सेकेंड केस हम कहेंगे पोजीशन ऑफ B with respect to A, तो जो A का सेंस होगा वो कहेगा कि B जो है A के राइट में, सॉरी हाँ, B जो है A के राइट में 5 मीटर है और A जो है B के लेफ्ट में 5 मीटर है। नाउ इसी चीज को हम फॉर्मूला से लिखते हैं। देखिए position vector of A in ground frame is what? xa। It will be written by 3 I cap meter। In the similar manner position vector of B xb vector will be written by 8 I cap meter। Now first position of A with respect to B, so we'll find position of A with respect to B will be given by xa minus xb। So here it comes out to be xa minus xb, so here it comes out to be what? 3i minus 8i, so that will become minus 5 meter। In the similar manner, if we wish to define second part, position of B with respect to A, so it will be given by xb vector minus xa vector, so it will become 8i cap minus 3i cap equal to plus 5i cap meter। Example on relative velocity। Here it is given that there are two objects A and B are moving along
plus x axis with speed 20 meter per second and 10 meter per second respectively. Determine the velocity of A with respect to B. ठीक है, यहां पूछा है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो यहां पर बी जो है बेसिकली वो क्या है, ही इज अ ऑब्जर्वर, ही इज अ ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में हमें ए का वेलोसिटी बताना है। तो लेट्स सॉल्व इट। ए जो है वो प्लस एक्स की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। सो वी ए वेक्टर जो होगा वो होगा 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इन द सिमिलर मैनर बी जो होगा वो होगा 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इट इज व्हाट वी बी वेक्टर एंड वी विश टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. So it is certainly VAB vector. So here it comes out to be what, VA vector minus VB vector. जो VA वेक्टर है वो क्या है 20 i cap minus VB vector is what 10 i cap. So here it comes out to be what plus 10 i cap meter per second. So this is the one way to solve it formula wise. यहां पर एक तरीका और है ग्राफिकल मेथड, एंड आगे चल के हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो ग्राफिकल मेथड सीखते हैं कि हाउ टू अप्लाई द ग्राफिकल मेथड। देखिए बहुत सिंपल मेथड है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। देखो जो ये VAB है यहां पर हम क्या मानते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि ये A का वेलोसिटी है जो B को अपीयर होता है अगर B रेस्ट पर होता तो यहां पर क्या है as if B is at rest। ये A का वेलोसिटी है जब B रेस्ट पर होता, तो हम मान लेते हैं कि ये B था एंड assume B at rest, इसको रेस्ट पे मान लेते हैं। नाउ इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, हमें A को ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू B। तो देखते हैं हाउ टू ड्रॉ इट। जो A का डेटा था वो था फॉरवर्ड डेटा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमने B को रेस्ट पे माना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो B का जो डेटा था उसको पलट कर इस A को दे देना है। मीन्स ये प्लस की तरफ था 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसको माइनस की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड करके इस A B को दे देना है। तो ये हो जाएगा आपका 10। ये क्या है, B का डेटा है जो हमने पलट के इसको दिया है। तो ये क्या है, माइनस x की तरफ 10 आ गया और प्लस x की तरफ 20 आ गया। तो आपका ये जो VAB आएगा ये आएगा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड द डायरेक्शन इज व्हाट फॉरवर्ड प्लस x की तरफ। एक बार से दोबारा देखें, हमने क्या किया है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो निकालना है VAB को, A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया है, उसके लिए B को रेस्ट पर माना है। B को जब रेस्ट पर माना तो हमें VAB ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, A का डेटा तो एज इट इज रहने दिया एंड B के डेटा को जो है पलट कर इस A को दे दिया। नेट क्या आया है 20 माइनस 10 दैट रिजल्ट्स इन व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमारा आंसर सेम है, चेक कर लीजिए आप। सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, आगे एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहां पर ऑब्जेक्ट A है, इट इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड एंड देयर इज अ B, इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज x एंड दिस इज y। तो जो हमारा VA वेक्टर है वो हम लिखेंगे 20 आई के मीटर पर सेकेंड एंड VB जो लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस 10 आई के मीटर पर सेकेंड।
नाउ यहां जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, and number 2 velocity of b with respect to a, दोनों निकालते हैं, है ना, एंड वील फाइंड विथ बोथ ऑफ द मेथड्स। तो पहले बात करते हैं VAB की। तो VAB क्या होगा? VAB जो होगा, अगर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ये होगा VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, दैट इज इक्वल टू व्हाट? सो हियर इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 20 I cap minus 10 I cap. So here it becomes 20 minus minus plus हो जाएगा. So the answer would be what? 30 I cap meter per second. Now इसी चीज को जो है ग्राफिकली हम देखते हैं। देखो यहां पर ऑब्जर्वर कौन है? B। तो B को जो है हमें रेस्ट पर मान लेना है, एंड वी हैव टू ड्रॉ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो जो A का डेटा है वो 20 है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें B के डेटा को पलट कर A को दे देना है। तो 20 ये है और आगे 10 और आ जाएगा। सो हियर इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 30 एंड डायरेक्शन इज व्हाट? प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ आप जो है ये सेकेंड वाला ट्राई करें। आई जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अच्छा, जिन्होंने ग्राफिकली कर लिया उनका आंसर फटाफट से आ गया होगा, वैसे इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। देखो VBA वेक्टर ये क्या बनेगा? VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। सो हियर इट बिकम्स माइनस 10 I cap माइनस प्लस 20 I cap। सो हियर इट बिकम्स माइनस 30 I cap मीटर पर सेकेंड। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 30 मीटर पर सेकंड है, पर डायरेक्शन क्या आई? नेगेटिव आई। ग्राफिकली करते हैं, तो यहां पर हमें क्या करना है? A को रेस्ट पर मानना है। ठीक है साहब, A को रेस्ट पर मान लो। अब हमें यहां B को ड्रॉ करना है A के रेस्पेक्ट में। तो B का डेटा तो एज इट इज रहेगा। B का डेटा क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो A का डेटा था इसको पलट कर हमें B को दे देना है। तो पलट के दोगे तो क्या होगा? माइनस की तरफ आएगा ये 20। सो द टोटल डेटा विल बिकम 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ VAB वेक्टर एंड VBA। एक इंपॉर्टेंट लॉजिक डिस्कस करते हैं। देखिए, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ A with respect to B जो हम कैसे लिखते हैं? we write it as VA minus VB। so VAB वेक्टर इक्वल टू VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। देखिए यहाँ पर ये क्या है? VAB, it is what? velocity of A with respect to B and what is that VA वेक्टर? VA वेक्टर जो है A का वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में, एंड B क्या है? वेलोसिटी ऑफ B इन ग्राउंड फ्रेम, या हम कहें अर्थ के फ्रेम में जो है। सो इसी चीज को हम जो है we can write in this manner। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम इंटरचेंज करें तो what I will be getting? VA वेक्टर इक्वल टू VAB वेक्टर प्लस VB वेक्टर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखते हैं हम कि क्या है इसका लॉजिक एंड किस तरह से ये क्वेश्चन से यूज होगा। देखिए यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी ऑफ A है ग्राउंड फ्रेम में, तो यहाँ पर एक्चुअली G छिपा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। इन द सिमिलर मैनर ये भी ग्राउंड फ्रेम है, तो मैंने G फॉर ग्राउंड लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है वेलोसिटी ऑफ A लिखनी होती है इन द ग्राउंड फ्रेम, है ना। तो हाउ टू राइट दैट? देखिए यहाँ पर एक आपको लॉजिक आसानी से समझ आ जाएगा। हमने क्या किया है? सो वेलोसिटी ऑफ A क्या है? velocity of A equal to what? velocity of A with respect to B plus velocity of B with respect to ground। ठीक है ना। सिमिलरली
सिमिलरली कभी कभी क्या होते हैं कि तीन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो व्हाट वी कैन राइट, हमें लिखना है मान लो ए वेक्टर, तो हाउ टू राइट दैट, हम लिखेंगे वी ए बी, बी के रिस्पेक्ट में, प्लस अब ये बी पे खत्म हुआ तो बी से शुरू होगा बी सी एंड इट इज व्हाट बी सी वेक्टर। ठीक है, आई बात समझ। एग्जाम्पल लेते हैं हाउ टू यूज दैट। एक सिंपल एग्जाम्पल है, मान लो कि यहां पर एक कार्ड है, ये कार्ड जो है 10 मीटर पर सेकंड से मान लेते हैं प्लस एक्स की तरफ मूव कर रही है, एंड देयर इज अ गाय ओवर देयर, देयर इज अ मैन ओवर देयर एंड इज आल्सो मूविंग विद से 4 मीटर per second, and the data is given with respect to cart, with respect to cart. So this is the cart C and this is the main. तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा होगा, क्वेश्चन में आपको पूछा होगा कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ मैन एज इफ इट इज अपीयर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। अगर यहाँ पर ग्राउंड है ये एंड यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, इसको जी कह देते हैं, तो बेसिकली इसको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो हमें बी एम निकालना है ना। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस देन वेलोसिटी ऑफ कार्ट, सिंपल। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज व्हाट 4 i cap प्लस PC is also 10 i cap, इसका मतलब ये कितना है 14 i cap। दैट मीन्स अगर ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जी, उसको बेसिकली ये कार्ट पर खड़ा हुआ जो आदमी, जो चलता हुआ आदमी है, वो 14 मीटर पर सेकंड से 14 मीटर पर सेकंड से प्लस एक्स की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि there is a pulley over there, एक पुली है एंड उस पर there is a rope, ठीक है, एंड there are 2 ants over there. So this is ant A and this is what ant B. ये ant A जो है, मान लेते हैं कि it is moving up with 4 meter per second and it is given with respect to rope. वैसे ही ये भी जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है and it is also moving with say 4 meter per second upward with respect to rope. एंड ये जो रोप है पुली पर, ये मान लेते हैं कि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है एंड से विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज अ गिवन डेटा। यहां पर आपको दिया गया है कि एक रोप जो है बेसिकली इस पुली पर स्लाइड करिए एंटी क्लॉकवाइज 6 मीटर पर सेकेंड से, एंड उस रस्सी पर 2 एंड्स हैं ए एंड बी। ए जो है लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में रोप पर है एंड ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चढ़ रही है रोप के रिस्पेक्ट में। अगर हम रस्सी को रोप को स्थिर मान लें, रेस्ट पर मान लें, तो रोप के रिस्पेक्ट में ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है एंड बी जो है, बी भी रोप के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है एट द राइट साइड। नाउ हमें पूछा है डिटरमाइन द velocity of ants A and B
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमें लिखना है वी ए वेक्टर। ठीक है, तो वी ए वेक्टर क्या होगा, इट इज व्हाट वी ए विद रेस्पेक्ट टू रो। अब ये आर पर खत्म हुआ तो आर से शुरू होगा, तो अगला क्या आएगा वी आर, सो इट इज वी आर वेक्टर। नाउ वी ए आर इज व्हाट, ए जो है ए एंड रस्सी के रेस्पेक्ट में या रोप के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जा रही है, तो इट इज व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। प्लस अगर हम बात करें रोप की, तो रोप जो है 6 से, रोप जो है 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रही है, सो इट इज व्हाट 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। सो वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट जे कैप ऑल्सो। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर रिजल्टेंट आएगा, देखो ये ऊपर की तरफ है 4 और ये 6 नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट डेटा इज व्हाट 2 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज डाउनवर्ड। ठीक है, या अगर आप जे कैप के टर्म में लिखना चाहते हैं तो इट इज व्हाट -2 जे कैप। इन द सिमिलर मैनर इफ वी विश टू फाइंड वी बी वेक्टर, सो वी विश टू राइट वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। अब जरा बी को ऑब्जर्व करते हैं। बी के लिए अगर देखेंगे तो बी जो है 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है एंड यहां पर इस साइड पर रस्सी जो है वो भी 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, मतलब दोनों सेम दिशा में ऊपर की तरफ। तो वी बी आर जो आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड एंड वी आर जो आएगा 6 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। तो रिजल्टेंट डेटा आएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स और से 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल और लेने के बाद जहां पर हम 3 ऑब्जेक्ट लेंगे, अपना स्क्रीन पोस्ट करके जो है इसे लिख लें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं तेरे से कार्ड ओवर दिया, एक कार्ड है यहाँ पर, ये कार्ड जो है मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से जो है राइट की तरफ मूव कर रही है। इसी कार्ड के ऊपर एक जो है जैसे टेम्पो ओवर दिया, ये जो है इस कार्ड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में जो है मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है एंड इट इज गिवन विद रेस्पेक्ट टू कार्ड। एंड इसी के ऊपर जो है एक बंदा है, देयर इज अ मैन ओवर देयर एंड ही इज मूविंग विद स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से, एक ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड एंड इट इज गिवन विद रेस्पेक्ट टू से T4 ट्रक या टेम्पो जो लेना चाहें। तो यहां पर हमें 2 चीजें पूछी है। फर्स्ट, डिटरमाइन नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ ट्रक इन ग्राउंड फ्रेम एंड नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, अगर हम ट्रक की बात करें तो ये सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट वाला केस है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड अगर हम मैन की बात करें तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो हमें बेसिकली एक सीक्वेंस में इक्वेशन लिखनी है, नथिंग एल्स, सिंपल है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक जो होगी वो क्या होगी, ट्रक देखो कार्ट के ऊपर है, तो वील राइट वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, इट इज व्हाट -2 I cap and velocity of cart is what 10 I cap. So here it becomes 8 I cap meter per second. In the similar manner अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ मैन तो ये क्या बनेगा, देखो आदमी जो है मैन ट्रक के ऊपर खड़ा है, तो विल राइट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक भी लिख सकते हैं क्योंकि हम निकाल चुके हैं इसको। अगर हमने नहीं निकाला होता इसको
तो हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट. So here it comes out to be what velocity of man with respect to truck. It is what 1 meter per second. So it is what plus 1 I cap, and it is what minus 2 I cap. VC is what 10 plus 10 I cap. तो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 10 11 and minus 2. It is what plus 9 I cap मीटर पर सेकेंड. मीन्स अगर कोई ग्राउंड पे कोई इंसान खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में जो ट्रक है वो 8 मीटर पर सेकंड से प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, एंड उसी के लिए जो ये मैन है टॉप पर ये 9 मीटर पर सेकंड से प्लस एक्स एक्स की तरफ मूव कर रहा है.